पता नहीं थर्सडे की स्ट्रेटेजी यशराज को किसने सुझाई कि आप वॉर 2 को थर्सडे के दिन रिलीज करो। उन्होंने सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए हैं। ऋतिक रोशन का भी कैरियर दाव पे लगा हुआ है। उन्होंने 2 फ्लॉप दिए, लाइन से बड़ी फ्लॉप दिए हैं। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, 2 बड़ी पिक्चरें रिलीज होने को चंद दिन बाकी है। एक है वॉर 2 और दूसरी है कूली, रजनीकांत की कूली। और उसका एडवांस बुकिंग रिपोर्ट जानने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र जी के पास में। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू। कुछ ही दिन बचे हुए, जी हाँ। क्या लग रहा है, किस तरह की एडवांस बुकिंग हुई है? दोनों पिक्चरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वॉर 2 की। हमारे बॉलीवुड की पिक्चर है। डेफिनेटली वॉर 2 के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरा इस एपिसोड का टाइटल रहेगा कुली, रजनीकांत डिक्लेयर्स वॉर ऑन ऋतिक रोशन। क्या सर, आपने तो डिक्लेयर ही कर दी वॉर सीधा। सर मैंने नहीं, ये वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ने वॉर डिक्लेयर की है। Okay. खैर बात करते हैं वॉर 2 की। संडे से एडवांस शुरू हुआ, काफ़ी कमज़ोर रहा। फिल्म काफ़ी विवादों में रही। कियारा का बिकनी सीन बोलिए, यशराज ने 30 मिनट्स का लंबा फुटेज काटा उसके लिए बोलिए, सेंसर ने 28 सीन्स पे कैंची चलाई है, कुछ डायलॉग बीप किए हैं, कई चाइना का रेफरेंस कट किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं वॉर 2 को लेकर। जबकि एडवांस बम्पर मिलना चाहिए था। यशराज की आपने सैयारा देखी होगी जी, ज़बरदस्त ओपनिंग मिली बिना किसी प्रमोशन के। वही टैक्टिक्स अपनाई आदित्य चोपड़ा ने, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इवेंट नहीं, सीधा ट्रेलर टीज़र प्रोमो करके भैया 2 गाने डाले, ये हमारा प्रमोशन ख़त्म। वर्ल्ड वाइड जो ओपनिंग मिली पिक्चर को बहुत ही कमज़ोर थी कुली के मुकाबले। मतलब 6 गुना कम थी वॉर 2 की ओपनिंग। सेम हाल हिंदुस्तान में रहा। आज का डेट मैं बता दूं, ट्यूसडे है, मुश्किल से 5 करोड़ की एडवांस टिकटें बुक हुई हैं, 1.5 लाख के आसपास, जो बहुत ही कम है। इसीलिए शायद यशराज ने संडे से ऑफ़र दे दिया था 1 पर 1 फ्री। सर जब आप 1 पे 1 फ्री का ऑफ़र देते हैं इतनी बड़ी फिल्म का, जिसकी कॉस्ट 400 करोड़ के ऊपर है, आपका बॉक्स ऑफिस कम से कम 700 करोड़ होगा तो रिकवरी है, तो मामला गड़बड़ लगता है। मतलब यशराज ने पहले से ही सरेंडर कर दिया, भैया हमारी फिल्म तो फ्लॉप है। और 1 पे फ्री पे ऑफर पे ना मेकर्स को बहुत कम मिलता है। कई सारे क्रिटिक का मानना है कि पैसा आता ही नहीं है, मुद्दल हो जाता है। तो आपकी फर्स्ट डे की कलेक्शन तो ऑलमोस्ट 0 है। और थर्सडे जबकि वर्किंग डे है, पता नहीं थर्सडे की स्ट्रेटेजी यशराज को किसने सुझाई कि आप वॉर 2 को थर्सडे के दिन रिलीज़ करो। जब मैं ओपनिंग की बात करता हूँ, आजकल फेक कलेक्शन का ज़माना है, ब्लॉक बुकिंग मजबूत होती है। 30 से 35 करोड़ का शायद हिंदी का कलेक्शन दिखाएंगे, 25 से 30 के बीच में तेलुगु का, क्योंकि जूनियर NTR हैं, और ओवरसीज़ का करीब 25 करोड़ के आसपास। तो 80 to 90 करोड़ का मेरा एक्सपेक्टेशन है वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डे का वॉर 2 का रहना चाहिए सर। लेकिन सर अभी आपने जैसे कहा कि दिस इज़ नॉट अ हॉलीडे, वर्किंग डे है, तो शायद इसके लिए फर्स्ट डे के लिए उन्होंने ऑफर दिया रहेगा 1+1 का। सैयारा में भी किया था, उन्होंने ऑफर रखा था 50% ऑफ का। सर सैयारा पिक्चर थी मात्र 60 करोड़ की, न्यू कमर्स थे, उनको प्रमोट करना है, यूथ को थिएटर में भर भर के ले आना है। आपके तो बड़े बड़े स्टार लिए हैं आपने सर, जूनियर NTR बड़ा स्टार, ऋतिक रोशन। आपको ज़रूरत क्या है इतनी बड़ी, सबसे बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू आपकी वॉर 1 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग ली थी, आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई है ऐसे ऑफर की? क्योंकि आपको लगा शायद कंटेंट कहीं ना कहीं वीक है, और रिपोर्ट भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है कि पिक्चर बम्पर लेगी, क्योंकि ये ट्रेलर बहुत कमज़ोर था। ये अलग बात है कि यशराज की स्ट्रेटेजी थी कि हम कुछ रिवील नहीं करेंगे, स्टोरी क्या है, कोई सस्पेंस एलिमेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे, सिर्फ एक्शन पे कॉन्सेंट्रेट किया था, वो भी बहुत ही निचले स्तर का था। VFX कमज़ोर थे, एक्शन सीन में कोई नॉवेल्टी नहीं थी। लेट्स होप की पिक्चर अच्छा बिजनेस करे, वीकेंड तो बहुत ही अच्छा जाएगा 4 दिनों का। उसके बाद फिल्म का मालिक तो ओपनिंग डे वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ आप 80 करोड़ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। प्रेडिक्शन देखिए, आज वही मैं बताया, फेक कलेक्शन का ज़माना है। अभी कितनी ये लोग पंपिंग करते हैं उसके आगे, ये तो कॉर्पोरेट और यशराज जी बताएंगे। तो ऋतिक रोशन का भी कैरियर दाव पे लगा हुआ है। उन्होंने 2 फ्लॉप दिए, लाइन से बड़ी फ्लॉप दिए हैं। विक्रम वेदा फ्लॉप थी, फाइटर फ्लॉप थी 200 करोड़ की, जिसके डायरेक्टर थे सिद्धार्थ आनंद। अभी आयन मुखर्जी फ्रैंकली कोई बड़े एक्शन डायरेक्टर नहीं है, ये उनकी चौथी फिल्म है। विकअप सिद्ध, उसके बाद आई ये जवानी दीवानी रणबीर की, उसके बाद ब्रह्मास्त्र, सो कॉल्ड बड़ी फिल्म थी लेकिन डिजास्टर साबित हुई थी। 2 और 3 बंद हो गई क्योंकि करण जौहर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था सर, इसीलिए उन्होंने हिम्मत नहीं की भैया मैं 2 और 3 बना पाऊँ।
ओके ओके, तो ये था दोस्तों वॉर 2 का प्रेडिक्शन, जो नरेंद्र जी को लग रहा है कि इतना फर्स्ट डे ओपनिंग ले सकती है पिक्चर। जो भी ब्लॉक बुकिंग्स के साथ में, ऑर्गेनिक के साथ में बात की है, अब आते हैं कूली पे सर। कूली पे आते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि यशराज की कोशिश है कि 4 दिनों में ना दर्शकों को पूरा खून निचोड़ के निकाल लिया जाए बॉडी से। टिकट के रेट्स पता है आपको कितने हैं? ब्लॉक मॉर्निंग के सुपर ब्लॉकबस्टर टिकट रेट्स रखे हैं सर। एब्सोल्युटली। आप जियो जो बैंड्रा में मल्टीप्लेक्स है, वहाँ पर रिक्लाइनर की सीट पता है कितने की है? 2250 जी। 4 जन की फैमिली आती तो 10,000 की सारी टिकटें हो जाएंगी सर उसकी। यस। तो ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। सुबह के रेट 500 के ऊपर है सर। सो सर वही बोलता हूँ, आजकल मल्टीप्लेक्स की यशराज ने ज़्यादा करी है। मैं बात बताना भूल गया। उन्होंने सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए हैं कि आप रेट्स क्या रखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ शोज़ कितने जा रहे हैं। अगर आप हमारी ये क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो हम आपको दे रहे हैं। सिंगल स्क्रीन मिनिमम 12, मल्टीप्लेक्स जो 4 या 5 मल्टीप्लेक्स उधर 18 शोज़ मिनिमम रखे गए हैं। तो कुली को डेफिनेटली पैन इंडिया शोज़ कम मिले हैं। यस, इन द हिंदी मार्केट। हिंदी बैठ गया। हिंदी बैठ। साउथ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। Yes. वापस मैं बता दूं, तेलुगु वर्जन जो वॉर 2 का है या कुली जिसका तेलुगु वर्जन है, वो रिलीज एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हो पाई है इसकी। यस। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, महाराष्ट्र में तो चलो कि जंगल राज है, आप टिकट 1000 रखो, 5000 रखो, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी है। लेकिन साउथ में स्ट्रिक्ट है। जब तक हैदराबाद की गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देती है कि आप ये टिकट के रेट रखो ना, आप एडवांस ओपन नहीं कर सकते। यही वजह कि निज़ाम जो कि बड़ा टेरिटरी है, वहाँ पर ना कुली ना वॉर 2 की एडवांस शुरू हुई है। वो लोग अभी भी गवर्नमेंट का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, आए उसके बाद हम एडवांस शुरू करेंगे। उन्होंने बम्पर एडवांस आएगा। कैप 200 रुपए का रखा था। वो तमिलनाडु में स्टार्ट किया था और कन्नड़ में इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था। Okay. उधर तो है कैप, लेकिन क्या है, सर्टेन फिल्म्स को लिबर्टी देते थे। पुष्पा 2 पे आई थी, लिबर्टी दी थी, आप 15 दिन तक का रेट बढ़ा सकते हो। तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है सर। आम आदमी की जेब पर डाका डालते पहले हो। ब्लैक हुआ करता था, अभी ये लोग इस तरह ब्लैक कर रहे सर हैं। 4 दिन में आप टिकट के रेट बढ़ा के निचोड़ लेते हो पैसा, और जहाँ पिक्चर फ्लॉप होती है मंडे को ऑफर आ जाएंगे आपके 50% ऑफ, एक पे एक फ्री। क्यों भैया? तो मतलब जो बेचारे 4 दिन जो मेरे दर्शक गए, आपने उनको लूटा भैया। ये गलत टैक्टिक्स है ना सर। और जब मैं आप उदयपुर फाइल्स बताऊँ, पिक्चर रिलीज हुई थी बहुत कम थिएटर में। 50 कट्स के साथ 50 कट्स के साथ में, 55 कट्स के साथ में। मल्टीप्लेक्स वाले बोलते हैं ऑडियंस नहीं आती, हमारे थिएटर चल नहीं रहे हैं। चलेंगे कैसे सर? फिल्म का हीरो कौन है उदयपुर फाइल्स का? विजय राज। संडे की टिकट्स मैंने खुद खरीद के देखी। पता है क्या रेट है टिकट का? 750 रुपये। संडे को 750 रुपए की? बिलीव इट। उदयपुर फाइल्स। वो तो ठीक है, मैं फिल्म का कीड़ा है देखने का, भले विजय राज हो या मनोज वाजपेयी हो, जाना है फिल्म देखने। 750 सर। आप शाहरुख की फिल्म और मनोज तिवारी या वाजपेयी उसकी फिल्म आप 750 में कंपेयर कर सकते हैं? सर ऐसी फिल्मों को पैट्रोनाइज करना चाहिए, इनको 50-75 रुपये रेट रखनी चाहिए। करेक्ट। इसीलिए वजह है कि कोई पब्लिक गई नहीं, उतर गई पिक्चर चौथे दिन ही सर। यस। तो सेम हाल मेकल से वॉर 2 का होगा, पिक्चर खराब होएगी तो और भी ऑफर 99 पे आ जाएगी टिकट। लेकिन उम्मीद रखेंगे कि पिक्चर अच्छी हो सर। बॉलीवुड की बड़ी पिक्चर है, पे तो दुनिया गायब है। टाइम बाद इतनी बड़ी पिक्चर आ रही है। वीकेंड तो बहुत अच्छा लगेगा, जैसे पता है अच्छा वीकेंड है। वीकेंड आप 250 करोड़ भी जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 200 करोड़ भी मार सकती है वीकेंड, 250 भी जा सकती है। दोनों फिल्मों का बजट ना 400 करोड़ है। यस। तो बॉक्स ऑफिस 700 करोड़ के आसपास दोनों फिल्में रीच करती है ना, तो ब्रेक इवन पे। हम बात करते हैं कुली की। यस, रजनीकांत सुपरस्टार। एडवांस शुरू होती सर हंगामा बच गया, तबाही हो गई सर, तबाही हो गई। बुक माई शो क्रैश हो गया। रजनीकांत ने जो फिल्म बनाई है ना, या इन्होंने पैन इंडिया वाकई एक्टर्स को लिया है। यस। बॉलीवुड से आमिर खान को ले लिया है, Yeah. नागार्जुन को ले लिया है, एक मलयालम के बड़े स्टार है, मलयालम में उनको स्टार ले लिया है, हाँ, कन्नड़ कन्नड़ से से उपेंद्र को ले लिया है। yes. तो पांचों इंडस्ट्री के आर्टिस्ट लेके उन्होंने बोली कि भैया मेरी पैन इंडिया फिल्म है। रियल पैन इंडिया, रियल पैन बोल इंडिया सकते हैं। यस। हिंदी में एडवांस बहुत कमजोर है कुली का, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ शोज कम मिले हैं, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहेगा तो जाएगा। लेकिन 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग गारंटेड है थर्सडे को। ओके। मिनिमम 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड, नहीं वर्ल्ड वाइड। हाँ, क्योंकि देखिए 20 करोड़ का एडवांस हुआ है तमिलनाडु का। तमिल में बहुत अच्छी जाएगी, 35-40 करोड़ बिजनेस कर जाए फर्स्ट डे का, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुली वॉर 2 पे भारी पड़ रही है, इसलिए आपने डिक्लेयर कर दिया वॉर। डिक्लेयर एग्जैक्टली। ओके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर, मुंबई में जिस तरह से तो तमिल शोज है, सुबह 5-5 बजे के शोज दिए हैं और सारे हाउसफुल जा रहे हैं। चाहे वो चेंबूर हो, सायन हो, वडाला हो, कहीं पे भी आप देखो 5 बजे के शो फुल है, सुबह हाउसफुल। और जो वॉर वालों ने जो शोकेसिंग दिया है सुबह 8 बजे से दिया है,
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आके एक दो जगह पे शोज 6 बजे के देने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। सर उनको लगता है कि हिंदी ऑडियंस जाती नहीं है अर्ली मॉर्निंग उठकर, साउथ वाले तो बेचारे पंचुअल रहते हैं, Yes, पहुंच जाते हैं। आपने KGF का भी शो देखा होगा, 5 बजे तक रात को 2-2 बजे शो चल रहे थे। Yes. तो साउथ वाले का गट्स है कि सुबह 5 बजे शो रखते हैं और ऑडियंस आती है और फुल जाती है। और उनके स्टेट में नहीं, ये महाराष्ट्र में। एक्जैक्टली। तो रजनी सर का डेफिनेटली बहुत बड़ा जादू है। Yes. लोकेश कनगराज मैसिव फिल्म बनाते हैं और मासेस की फिल्म लग रही है फ्रेंकली। एक मास ऑडियंस करने कर ये थोड़ी हाई फाई लग रही है जो मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस को पसंद आएगी। जहाँ मैं कुली की बात करता हूँ, इट लुक्स लाइक मासेस, मास को अपील करेगी। और रजनीकांत की मेरे ख्याल से कह की बेस्ट ओपनिंग रहेगी और हाईएस्ट ग्रॉसर भी बन जाए तो आपको अब आश्चर्य नहीं तक एडवांस कितना हुआ कुली का? कुली का करीब वर्ल्ड वाइड 90 करोड़। वर्ल्ड वाइड worldwide 90 करोड़, 90 ओवरसीज एंड एवरीथिंग Every प्रीमियर्स lakh. पकड़ Yes, के। yes, yes. ओह माय गॉड, मतलब वॉर बहुत पीछे, बहुत पीछे, ओवरसीज में पीछे है, इंडिया में बहुत पीछे है। हम्म। इंडिया में तमिलनाडु में बगैर जहाँ मैं बताया वॉर का 5 करोड़ भी नहीं हुआ है, वहीं 20 करोड़ प्लस हो गया कुली का। तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। यस, वॉर को टाइम लगेगा पिकअप करने को। उम्मीद है कि कल परसों में जोरदार हाँ। ब्लॉक बुकिंग हो, फेक टिकटें फाड़ी जाए और दिखाया जाए भैया हमारा कलेक्शन 35-40 करोड़ जा रहा है। एटलीस्ट वॉर ने, मुझे ऐसा लगता है सर, 10 से 15 करोड़ का एडवांस करना चाहिए था अभी ज़्यादा तक। होना लेकिन चाहिए क्या हो गया कि तेलुगु वालों ने एडवांस ओपन नहीं किया है, हैदराबाद में नहीं हुआ है, नीचे तेलंगाना में हुआ नहीं है, जब Yeah. क्योंकि जूनियर NTR भी वहाँ के बड़े स्टार है। अगर वहाँ के ओपन करे तो शायद पिकअप वॉर का भी एडवांस पकड़ सके। सर मेरे को लगता है कि तेलुगु में बहुत बड़ी हिट जाएगी पिक्चर, क्योंकि 90 करोड़ की कॉस्ट से वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ने पिक्चर को खरीदा है। 90 करोड़ मतलब 350 करोड़ बिजनेस करेगी तो पिक्चर उनको ब्रेक इवन पे, तो मतलब Yes. बड़ा स्टेक लगाया 90 करोड़। गट से है कि 90 करोड़ का उन्होंने अपफ्रंट यशराज को पे किया। देखिए यशराज की पॉलिसी है कि हम सब कुछ हम खुद करेंगे जी। इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन वो खुद कर रहे हैं, ओवरसीज़ वो खुद कर रहे हैं, म्यूज़िक भी खुद उन्होंने लॉन्च किया है। ऋतिक का भी घर का स्टार है, नेक्स्ट फिल्म क्रिश 4 भी उनकी आ रही है। उम्मीद है कि सैयारा का जो कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड उसको बीट करे। जो 550 करोड़ सैयारा ने आज तक का किया है, तो ऋतिक को वाकई बड़ी चुनौती है कि एक न्यू कमर की फिल्म जो 15 दिन पहले रिलीज़ हुई है, 3 वीक पहले, वो 550 करोड़ करती है। मेरी फिल्म कर पाती है कि नहीं कर पाती है? एब्सोल्युटली। चलिए देखते हैं दोस्तों, पिक्चर रिलीज़ होने को कुछ ही दिन बाकी है। थर्सडे को, गुरुवार को पिक्चर लग रही है दोनों फिल्में। ये था हमारा ऑनेस्ट एडवांस बुकिंग रिपोर्ट विद आवर एक्सपर्ट नरेंद्र जी। कैसा लगा ये हमारा इनसाइड रिपोर्ट ऑन द बॉक्स ऑफिस, एडवांस बुकिंग बॉक्स ऑफिस ऑफ बोथ द फिल्म्स वॉर 2 एंड कूली, वो ज़रूर कमेंट्स में बताना। और कौन सी पिक्चर की टिकट पहले खरीद रहे हो, वॉर देखना चाह रहे हो या कूली देखना चाह रहे हो, वो भी ज़रूर बताना। सर दोनों देखिए ना सर, दोनों बड़े स्टार हैं सर। एक स्टार की फिल्में 2 या 3 साल में एक बार आती हैं। आपका फर्ज बनता है कि ऐसी फिल्मों को पेट्रोनाइज करें। अच्छी बुरी दूसरी बात है, यू मस्ट गो एंड सी वॉच इन थिएटर यार। पहले कौन सी देखेंगे कि सुबह जाके रजनीकांत को देखेंगे? अगर पहली 6 बजे रजनीकांत की आती तो मैं डेफिनेटली आता था हिंदी में, लेकिन शोज बहुत लेट, शोकेसिंग लेट किए उन्होंने। तो हिंदी में सबसे पहले 8 बजे देख रहा हूँ डेफिनेटली वॉर 2 और 12:30 का शो है हमारा रजनी सर की फिल्म कुली का। चलिए, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।